दोस्तों, आज हम एक ऐसे खतरे के बारे में बात करेंगे जो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक भयानक सच्चाई है। न्यूक्लियर हमला। ये सोचना भी डरावना है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप खुद को और अपने परिवार को इस खतरे से बचा सकते हैं। याद रखें, जानकारी ही बचाव है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन बातों को याद रखिए, क्योंकि ये आपके जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि न्यूक्लियर बम गिरने की स्थिति में कैसे खुद को और अपनों को सुरक्षित रखें। न्यूक्लियर बम गिरने के बाद सरवाइव कैसे करें, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, न्यूक्लियर हमले के बाद पहला 1 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होता है। धमाका होते ही या चमकती हुई रोशनी दिखते ही तुरंत जमीन पर लेट जाएं। अपना चेहरा नीचे की ओर रखें और अपने हाथों से अपने सिर और आंखों को ढक लें। ध्यान रखें, धमाके की चमक को सीधे न देखें। यह आपकी आंखों को हमेशा के लिए अंधा कर सकती है। अगर आप किसी इमारत या दीवार के पास हैं तो तुरंत उसके पीछे छिप जाएं। जितना मोटा कवर मिले उतना अच्छा। कंक्रीट की दीवारें, मोटे पेड़ या यहां तक कि एक मजबूत डेस्क भी कुछ हद तक बचाव कर सकती है। धमाके के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है रेडियो एक्टिव धूल, जिसे फॉलआउट कहते हैं। यह धूल हवा में फैल जाती है और घंटों, दिनों या यहां तक कि हफ्तों तक खतरनाक बनी रह सकती है। इसलिए धमाके के बाद घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर आप घर के अंदर हैं तो तुरंत बेसमेंट या किसी बिना खिड़की वाले कमरे में चले जाएं। सभी दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दें ताकि हवा का प्रवाह रोका जा सके। अगर दरवाजों या खिड़कियों में दरारें हों तो उन्हें गीले कपड़े या टेप से बंद कर दें। न्यूक्लियर धमाका बहुत तेज गर्मी पैदा करता है, जिससे त्वचा पर गंभीर जलन हो सकती है। इसलिए धमाके के बाद कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि धातु के बने कपड़े या गहने न पहनें। धातु गर्मी को अपनी ओर खींचती है और त्वचा को जला सकती है। हमेशा अपने साथ एक AM FM रेडियो रखें और नियमित रूप से समाचार सुनते रहें। सरकार और प्रशासन रेडियो के माध्यम से आपको जरूरी जानकारी और निर्देश देते रहेंगे। याद रखें, इस मुश्किल घड़ी में शांत रहना और सही जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। जब तक सरकार या सेना की ओर से आधिकारिक घोषणा न हो जाए कि बाहर निकलना सुरक्षित है, तब तक घर के अंदर ही रहे। याद रखें, धैर्य रखना और सावधानी बरतना ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपको किसी भी कारण घर से बाहर निकलना ही पड़े तो कोशिश करें कि ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में न जाएं। फॉलआउट धूल ऊंचाई पर ज्यादा जमती है, इसलिए नीचे रहना ज्यादा सुरक्षित होता है। घर वापस आते ही तुरंत अपने कपड़े बदलें और अच्छी तरह से नहाएं ताकि शरीर पर लगी कोई भी रेडियोएक्टिव धूल साफ हो जाए। दोस्तों, न्यूक्लियर हमले के बाद हमें लंबे समय तक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम पहले से ही तैयार रहें। अपने घर में एक इमरजेंसी किट जरूर रखें जिसमें जरूरी चीजें मौजूद हों। इस किट में एक टॉर्च, बैटरियों के साथ एक रेडियो, पानी की बोतलें, बंद पैक भोजन, दवाइयां और फर्स्ट एड किट जरूर रखें। इसके अलावा मास्क और प्लास्टिक शीट भी रखें ताकि आप जरूरत पड़ने पर अपने चेहरे और शरीर को धूल से बचा सकें। याद रखें, तैयारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। दोस्तों, न्यूक्लियर युद्ध कोई फिल्मी कहानी नहीं, यह वास्तविक, खतरनाक और विनाशकारी होता है। अगर भारत पाक के बीच ऐसी कोई स्थिति आती है तो समझदारी, शांत दिमाग और सही तैयारी से ही आप बच सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई बातों को याद रखें और अपने परिवार और दोस्तों को भी इनके बारे में बताएं। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। सुरक्षित रहें, तैयार रहें।